बेटी पढ़ने आई थी, उसको हॉस्टल में रहती थी, उस बेटी के साथ आज तक कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये कहीं न कहीं जो घूस लेकर पैसा लेकर ये मामला को दबाया जा रहा है। आज कोई ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की लड़ाई है। एक गायत्री की माँ नहीं रो रही है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की मार हो रही है। जरा सोचिए, जब एक बेटी को इंसाफ न मिले तो फिर हमें नहीं लगता ये सुशासन की सरकार है। उसके बाद उसको गलत तरीके से बयान दिवाया गया और उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। यह गृह मंत्री कहते हैं 3 महीना में हम इस बिहार से। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से जहानाबाद की छात्रा गायत्री के साथ क्या अनहोनी हुई आप लोगों को पता होगा, और गायत्री की न्याय की मांग के लिए अब सड़कों पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन हालांकि पटना की सड़कों पे ये पत्रकारों और जो न्याय मार्च निकाले उनके साथ ये भीड़, ये देखिए, अब गायत्री को न्याय कब मिलेगा, क्या हुआ उसके साथ, इसको लेके आज यहाँ न्याय मार्च निकाला गया है। ये देखिए न्याय मार्च का, देखिए लगातार देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने में सम्राट चौधरी मुर्दाबाद और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए हाथ में ये है तस्वीर और साथ में गायत्री की मौत के बाद अब उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है। देखिए सामने गरीब की बेटी को न्याय दो, गरीब की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसको साथ आपराधिक घटना घटा है। आपने मंत्री से मिला था? मंत्री जी से किससे मिले? अभी तो सरकार के पास जाने के लिए ही तैयारी हुई है। गरीब की बेटी पढ़ने आई थी, उसको हॉस्टल में रहती थी, उस बेटी के साथ कुकृत किया गया। उसके बाद उसको गलत तरीके से बयान दिवाया गया और उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। यह गृह मंत्री कहते हैं 3 महीना में हम इस बिहार से अपराध को मिटा देंगे। हम आपको कहते हैं गृह मंत्री जी और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, इस बेटी को न्याय दीजिए। उस गरीब की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो गायत्री जहानाबाद की बेटी पढ़ने आई थी, उसका किसान बेटा जो था, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है वो मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाप को 2 दिन के बाद क्यों खबर मिला? उसके जिस रूम में उसको वो मौत हुई है, उसको मौत हुई है तो उस मौत में उसको दरवाजा केवाड़ी बिना पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में क्यों तोड़ा गया और बिना पुलिस प्रशासन के मौजूदगी के बिना उसके रूम को साफ सफाई किया गया और 2 दिन के बाद उसके बाबूजी को कहा गया फोन करके, नहीं टेलीफोन वाला जो लाइन वाला होता है ओकरा से। आज के समय में बताइए इतना युग आगे बढ़ गया। सब कह रहे, मोदी जी भी कहते हैं कि सरकार जो है इतना आगे बढ़ गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, तब जाके उसके बाबूजी के पास भेजना चाहिए था किसी आदमी को। उसको बेटियों की पढ़ाने की बेटी को कैसे लोग पढ़ाएगा बताइए? गरीब की बेटी पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी तो नहीं है वो, लेकिन हम उसके न्याय के लिए आए हैं। जब नीतीश कुमार को हिजाब खींचते हैं, कितना लड़ाई लेता है, विदेश तक ये तो है मामला को छिड़काता है। जब एक बेटी की गर्ल्स हॉस्टल, आज तक कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये कहीं न कहीं जो घूस लेकर पैसा लेकर ये मामला को दबाया जा रहा है। आज कोई ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की लड़ाई है। एक गायत्री की माँ नहीं रो रही है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की मार हो रही है। जरा सोचिए, जब एक बेटी को इंसाफ न मिले तो फिर हमें नहीं लगता ये सुशासन की सरकार है। जिस प्रकार से ये जो है रो रहे हैं आज ना, एक पिता, एक हर पिता को रोना होगा। आज सबको इसमें जो है बिहार को साथ देना होगा और गायत्री की लड़ाई सभी बिहार को मिलकर
लड़ना होगा। जिस प्रकार से आज गायत्री के परिवार वालों ने न्याय के लिए तड़प रहे हैं, कल उनके भी तड़पना होगा जो आज घर में बैठकर मजे ले रहे हैं। इस तरीके से बैनर अगला